हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एसके राठौर सर में। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि रोज आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। आज मैं प्रश्नावली 5.6 नया अभ्यास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप में संबंधित हो, प्रचलितों का विलोपन किए बिना dy बाई dx किए ज्ञात कीजिए। विलोपन किए बिना dy बाई dx ज्ञात करना है। आप देखें यहाँ, लेकिन फंक्शन पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन दे रखा है यहाँ t, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ t, लेकिन क्या कह रहा है कि dy बाई dx ज्ञात कीजिए। भैया लेकिन इसमें t लगा हुआ है, इसमें भी t लगा हुआ है, तो ऐसे पदन में क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला फर्स्ट टर्म को निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं। तो यहाँ फंक्शन क्या है इसको देखिए, फंक्शन को देखिए, हल लिख देती हैं कि x बराबर क्या है। तो भाई x बराबर है 2at²। ये फंक्शन को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक भाई हमारा x है, यहाँ t है। अब करेंगे क्या, जो ये फंक्शन दिया हुआ रहता है ना, उसी के साथ अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब भाई t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ई तो x है, तो ई dx बटे में ई dt आ जाएगा। भैया जैसे हम dy बाई dx लिखते थे, वहां dy बाई dt बटे में dx लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, dx है तो dx, अब बटे में t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt बराबर। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या d बटे dt तो लिखा ही जाएगा, और एक यहाँ आ जाएगा पूरा 2at², 2at² करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, dx बटे में dt, बाहर में क्या है तो 2a को पहले बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है 2a इंटू t बटे dt, जैसे dx लिखते थे वैसे dt। अंदर में क्या है तो t² है, तो t² का अवकलन करेंगे तो dx बटे में dt जो आया, क्या आया 2a इंटू t² का क्या होगा 2t, क्या होगा 2t, 2t आएगा तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 at आ जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट आया। अब समीकरण फर्स्ट आने के बाद क्या करेंगे, अब सेकेंड में वह फंक्शन क्या था, y बराबर में at के पावर 4 था। फंक्शन क्या था भाई कि at के पावर 4, और यहाँ था x बराबर 2at²। तो x dt, इसका जब x का अवकलन किए तो क्या आया 4at आया। अब y वाला करेंगे, लेकिन यहाँ फंक्शन t है, यहाँ फंक्शन y है। जैसे यहाँ फंक्शन x था तो यहाँ t था, तो यहाँ y है तो यहाँ t। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ y है तो dy बटे में t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt बराबर d बटे dt, और y के जगह ये पूरा at के पावर 4 बटे में क्या था t। अब तो dy अपॉन dt, अब क्या आएगा, at को पहले बाहर कर लीजिए, a को बाहर कर लीजिए a इंटू d बटे dt, क्या था t के पावर 4। इसका अवकलन कीजिएगा तो dy बटे dt आ जाएगा, a बाहर, t के पावर 4 मतलब क्या 4 बाहर, इंटू t के पावर q, एक घट जाता है, घटता आता है, तो क्या आ जाएगा dy बटे dt, क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 4at³। ये समीकरण सेकेंड आ गया। अब हमारा dy बटे dt और dx बटे dt निकल गया, तो dy बटे dx नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट से, सेकेंड यह है, फर्स्ट यह है, तो सेकेंड में क्या था तो dy बटे dt भागा सेकेंड, क्या फर्स्ट क्या है dx बटे dt बराबर, क्या फंक्शन कह रहा है कि dy बाई dx ज्ञात कीजिए, बराबर में आ जाएगा dy बटे dx।
अब ध्यान दीजिए dy बटे dx, इसका फंक्शन सीखने वाला क्या है 480 भागा किसे करना है फर्स्ट से, तो फर्स्ट में क्या था 480 भागा 480 बराबर में क्या आ जाएगा dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां से तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, a से भी a कैंसिल हो जाएगा। अब t दूगो है, ऊपर क्या आएगा t गोटी, t गुने t बटे क्या था a गो t था बटे t से t कैंसिल बराबर में क्या आया t स्क्वायर बराबर क्या था dy बटे dx। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया जो हमारा dy बाई dx निकालना था। इत्मीनानी से dy बाई dx निकल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है x बराबर a cos थीटा और y बराबर में b cos थीटा दे रखा है। x बराबर जो है x cos थीटा, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे x बराबर में क्या है, पहला फंक्शन a cos थीटा, पहला फंक्शन हमारा a cos थीटा है। अब ध्यान दीजिए कि किसके साथ सापेक्ष अपकरण करेंगे, पहलू का तो किए थे t के साथ है, लेकिन यहाँ जो है थीटा, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा क्या है भाई, तो ये है, तो क्या है यहाँ एंगल dx बटे में d थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d बटे d थीटा और x की जगह क्या a cos थीटा आ गया। तो dx बटे में d थीटा जो आया आपका, a को बाहर कर लीजिए a इंटू डी बटे dx। अब यहां से इसका cos थीटा का अवकलन करते, नहीं तो चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो dx बटे में d थीटा जो आया आपका, क्या आया dx बटे में d थीटा a कांस्टेंट है। अब cos थीटा का अवकलन पढ़े होंगे कि माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा, तो dx बटे में d थीटा इज इक्वल टू क्या आया, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस a साइन थीटा आया। क्या है माइनस a साइन थीटा, ये आपका समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार आप इसको निकालिए y बराबर में जो फंक्शन दे रखा है, क्या है y बराबर में कि b cos थीटा है, क्या है, तो यहां भाई थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो लिखना पड़ेगा थीटा की सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा, तो यहाँ फंक्शन y है तो y के साथ dy और बटे में थीटा क्या था d थीटा बराबर में d बटे में d थीटा, और अवकलन क्या था तो b cos थीटा का अवकलन करना था। तो dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, b को पहले बाहर कर लीजिए b इंटू d बटे d थीटा और cos थीटा को अंदर कर लीजिए। अब यहां तक करने के बाद क्या करेंगे कि dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू b, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो गया। अब इसको करेंगे dy अपॉन d थीटा, जब इसको गुना करेंगे तो माइनस b साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस b साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। अब यहां से करने के बाद क्या कीजिएगा आप लोग कि हमको क्या dy बाई dx ज्ञात करना है, यहाँ है माइनस a साइन थीटा और यहाँ माइनस b साइन थीटा। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे हम इत्मीनानी से। और हाँ, और ये काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन कर जाइएगा, एग्जाम में पूछता ही है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ फंक्शन में क्या है, लिखेंगे समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट से। तो भाई सेकेंड तो हमारा क्या था, तो dy अपॉन d थीटा भागा फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है dx बटे में d थीटा, तो dx बटे में d थीटा, और लाना क्या है तो dy बटे में d थीटा dx। अब देखिए पहला फंक्शन क्या था भाई, तो माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा अपॉन पहला में a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा।
अपॉन डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। अब यहां से देखिए आप लोग को कि माइनस से तब माइनस कट रहा है, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या डी वाई अपॉन ए, जो प्रॉपर आंसर आया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जल्दी जल्दी से इसको उतार लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको जल्दी से अपने नोटबुक में उतार लीजिए, नहीं तो वीडियो को स्किप करके इसको उतार लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है x बराबर में sin t और y बराबर में cos 2t। तो इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, लिख देते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई पहले इसको कर रहे हैं तो फंक्शन क्या है, x बराबर में sin t है तो x का dx अपॉन dt, t के साथ करेंगे तो dt आ जाएगा, और यहाँ क्या था d बटे में dt, यहाँ आ जाएगा sin t। अब d अपॉन dx बटे dt इज इक्वल टू sin t का होता है cos t। अब करना है cos t आ गया, यहाँ से आपका समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखिए यहाँ जो निकालना है भाई, तो ये तो dx बटे में dt इक्वल टू cos t आ गया। अब यहाँ y बराबर में cos 2t है। अब देखिए y बराबर फंक्शन क्या है cos 2t। अब यहाँ t के सापेक्ष लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर y है फंक्शन, तो लिखेंगे dy अपॉन dx dt, सॉरी t के साथ कर रहे हैं तो dt लिखेंगे। आप देखें यहाँ फंक्शन क्या है कि d बटे dt लिखना ही है, y के जगह पूरा है या cos 2t, cos 2t, तो dy अपॉन dt क्या निकला भाई, cos 2t का होता है माइनस cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तब माइनस साइन, और थीटा की जगह क्या है 2t। अब जो 2t आया उसको दोबारा आप कलन कीजिए तो d बटे dt इक्वल टू 2t आया। आप देखिए यहाँ dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस साइन 2, और t के गुना कीजिएगा तो 2t, एंड तो 2t का क्या आ जाएगा 2, और t इंटू dt बटे dt। चलिए तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आया माइनस साइन 2t इंटू 2 गुने dt से कट के 1 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2, तो इसको डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं d अपॉन dt इज इक्वल टू 2 को पहले लिख लेते हैं तो माइनस 2 साइन 2 थीटा, यानी थीटा की जगह t। ये आपका समीकरण सेकेंड आया। अब समीकरण सेकेंड निकलने के बाद क्या करेंगे कि दोनों को भाग कर देंगे। समीकरण लिखेंगे यहाँ समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट से, भाई सेकेंड कीजिए तो सेकेंड भागा क्या है कि dy अपॉन dt भाग डिवाइडेड बाय क्या है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अब ध्यान दीजिए सेकेंड में क्या था कि माइनस 2 साइन, इसको साथ गुना किया तो 2t आ जाएगा, यहाँ 2t अपॉन फर्स्ट में क्या था cos t। अब यहां से फॉर्मूला उत्पन्न होता है, 2 को बाहर कर दीजिए माइनस 2 साइन 2t, यानी कि साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है t है इंटू कॉस t आ जाएगा, थीटा की जगह t अपॉन क्या था नीचे कॉस t था, कॉस t से कॉस t कटा। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस 2 गुने 2 साइन t आ गया, 2 दूनी 4 और साइन t। यही आपका प्रॉपर आंसर था। d और y अपॉन dx का जो वैल्यू निकला तो माइनस साइन 4t d अपॉन dx। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसको स्किप करके स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चौथा प्रश्न दे रखा है x बराबर में 40, y बराबर में 4/t। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको विस्तार से हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, t इनवर्स माइनस 1 आ जाएगा। तो y का या तो इतना से तोड़िए या तो इतना से तोड़िए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इतना से करेंगे, इनवर्स वाला फॉर्मूला भी आता है इसलिए इसमें डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे। तो क्या देखिए यहाँ क्या फंक्शन t है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ फंक्शन क्या है भाई, x है तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, d अपॉन dt, x के जगह क्या है 4t, 4 और साथ में t है तो साथ में t लेके चलेंगे। dx अपॉन dt 4 बाहर कर लीजिए इंटू dt अपॉन dt। बाहर इसलिए किए कि भाई बाहर इसलिए किए कि dt से dt कट जाएगा, x तो था वो t था वहां, यहाँ तो t और dt से dt कट जाएगा तो t हो जाएगा, dt dt इंटू खत्म हो जाएगा। तो dx अपॉन dt इसको इससे गुना करेंगे 4 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो dx अपॉन dt क्या निकला 4 निकला। ये आपका समीकरण फर्स्ट निकला। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या था, या तो फंक्शन इसको तोड़िए या तो फंक्शन इसको तोड़िए। तो चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या है यहाँ, तो यहाँ t के सापेक्ष लिखना पड़ेगा कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy है तो dy अपॉन dt इसको करिएगा, d अपॉन dt y के जगह क्या 4t इनवर्स 1, d अपॉन dt यहाँ आ जाएगा 4 बाहर और अंदर आ जाएगा t इनवर्स 1 अपॉन dt। तो d अपॉन dt क्या निकला 4 और इनवर्स का उल्टा होता है, देखिए गुने में इनवर्स का होता है यहाँ माइनस t इनवर्स 1 अपॉन dt। लिख सकते हैं इसको विस्तार से, d अपॉन dt सॉरी dt ऊपर जाएगा तो t इनवर्स 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस 1 रह जाएगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस 1 और t वाला नीचे आएगा तो सोचे t स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका समीकरण निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड भागा फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है सेकेंड था d अपॉन dt भागा फर्स्ट क्या था dx बटे में dt, dx बटे में dt लाना क्या था तो dy अपॉन dt लाना, dx लाना था। तो फंक्शन में क्या था dx बटे में, समीकरण फर्स्ट में 4t के स्क्वायर बटे में भागा करेंगे तो क्या था कुछ नहीं तो 1 बटे 4, कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा तो ऊपर चलाएगा, क्या था d अपॉन dx निकालना था, माइनस 4t स्क्वायर, ये ऊपर 1 चला जाएगा 1 बटे में 4, ये ऊपर चला जाएगा इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 1 बटे में t स्क्वायर। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न सोल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और जल्दी से वीडियो को रोक कर इसको जल्दी से उतार लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।